जिंदगी में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बड़े सपने पूरे करने के लिए उन्हें कोई असाधारण शक्ति चाहिए या फिर कोई खास किस्मत। लेकिन सच ये है कि जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी कुंजी छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। यही आदतें इंसान का व्यक्तित्व गढ़ती है, उसकी सोच को आकार देती है और अंततः वही उसके भविष्य का फैसला करती है। इस बात को अगर किसी ने बखूबी साबित किया है तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। आज हम उन्हें मैदान पर छक्के मारते, तेज गेंदबाजी करते और टीम की कप्तानी करते हुए देखते हैं। लेकिन उनकी सफलता का सफर सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि उनकी आदतों को बदलने और सही दिशा में ढालने पर आधारित रहा है। हार्दिक पांड्या का जन्म गुजरात के छोटे से शहर सूरत में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता मोटर फाइनेंस का काम करते थे, जिससे बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। लेकिन पिता ने हार्दिक और उनके भाई कृणाल के क्रिकेटिंग जुनून को पहचान लिया। यहीं से आदतों का पहला सबक शुरू हुआ। अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं की आदत बदलो। जब उनके सारे दोस्त खेल खेल में वक्त बर्बाद कर रहे थे, तब हार्दिक और कृणाल सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस के लिए मैदान जाते। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, मैदान में समय पर पहुंचना ही है। इस आदत ने ही उनके करियर की नींव रखी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। आर्थिक तंगी ने कई बार हार मानने पर मजबूर किया। कई बार तो उनके पास बैट और किट तक खरीदने के पैसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई। तब एक आम इंसान सोचता कि अब सपने अधूरे ही रह जाएंगे। लेकिन हार्दिक की आदत थी मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना। उन्होंने रोज मैदान में वही जुनून दिखाया, मानो ये उनका आखिरी दिन हो। जिंदगी की यही खूबी है, अगर तुम छोटी छोटी आदतों को मजबूत कर लो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी रास्ता नहीं रोक सकती। हार्दिक ने यह भी समझा कि प्रतिभा तो कई लोगों के पास होती है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन की आदत ही तुम्हें आगे ले जाती है। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। खाने पीने से लेकर सोने जागने तक उन्होंने खुद को प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह ढाल लिया। हर दिन उन्होंने ये ठाना कि उनकी आदतें ही उन्हें क्रिकेट के मैदान तक पहुंचाएंगी। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब सफलता मिलेगी तब आदतें सुधारेंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब आदतें सुधरती हैं, तभी सफलता मिलती है। हार्दिक पांड्या की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनकी आदतें असाधारण थी। वो रोज नेट प्रैक्टिस करते, अपने शॉट्स पर घंटों मेहनत करते और फिटनेस में कोई ढिलाई नहीं बरतते। यही कारण है कि जब आईपीएल का मौका मिला तो वो तैयार थे। अगर उन्होंने आदतें नहीं बदली होती तो शायद वो उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। हार्दिक के शुरुआती दिनों में आलोचनाएं भी खूब हुई। लोग कहते कि वो सिर्फ एक हिटर है, टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं। लेकिन हार्दिक ने अपनी आदत बनाई,
आलोचना को सुनकर खुद को और मजबूत बनाना। उन्होंने सीख ली कि लोगों को जवाब बातों से नहीं बल्कि प्रदर्शन से देना है। उन्होंने मैदान पर लगातार मेहनत की, खुद को फिट बनाया और हर मैच को एक नया अवसर समझा। धीरे धीरे यही आदत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बना गई। यहां से हमें ये सीख मिलती है कि आदतें बदलना यानी खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। हार्दिक अगर ये सोचते कि मुझे तो बस टैलेंट है, मेहनत की जरूरत नहीं, तो शायद उनका सफर अधूरा रह जाता। लेकिन उन्होंने हर दिन ये सोचा कि मेरी आज की आदतें ही मेरे कल का भविष्य तय करेंगी। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बड़े बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू करो। सुबह देर तक सोने की आदत छोड़ो, समय पर काम करने की आदत डालो, मेहनत से भागने की जगह उसे गले लगाओ। यही छोटी आदतें तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगी जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। हार्दिक पांड्या की कहानी इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। जिंदगी हमेशा सीधी रेखा की तरह आसान नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो कभी आलोचनाओं के ताने। लेकिन असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति में खुद को आदतों से मजबूत बनाए रखे। हार्दिक पांड्या का जीवन इसका सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। उन्होंने अपनी आदतें बदलकर ये साबित कर दिया कि इंसान अपने हालातों से नहीं, अपनी सोच और अनुशासन से बनता है। हार्दिक के करियर का एक दौर ऐसा भी आया जब सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आने लगा। चोटिल होने की वजह से उन्हें लंबे समय तक मैदान से बाहर रहना पड़ा। एक खिलाड़ी के लिए यह दौर बेहद कठिन होता है, क्योंकि शरीर साथ न दे तो मनोबल भी टूटने लगता है। आलोचक कहने लगे, अब हार्दिक का करियर खत्म हो गया है, वो पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये वो समय था जब कोई भी खिलाड़ी हताश होकर हार मान सकता था। लेकिन हार्दिक ने एक अलग आदत अपना ली। समस्या पर रोना नहीं, समाधान पर ध्यान देना। उन्होंने अपनी चोट को बहाना बनाने की बजाय उसे अवसर बना लिया कि कैसे वो और मजबूत होकर वापसी कर सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे फिटनेस पर काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, नियमित फिजियोथेरेपी करना, सही खान पान पर ध्यान देना और खुद को सकारात्मक बनाए रखना, ये सब उनकी नई आदतें बन गई। उन्होंने खुद से कहा, अगर मुझे दुनिया को यह साबित करना है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूं, तो मुझे अपनी आदतें ऐसी बनानी होंगी जो मुझे हर रोज पहले से बेहतर बनाए। यही सोच उन्हें दोबारा मैदान तक लेकर आई। यहां हमें यह समझना चाहिए कि किस्मत एक बार मौका देती है, लेकिन आदतें उस मौके को सफलता में बदलती है। अगर हार्दिक ने अपनी आदतें नहीं बदली होती, अगर उन्होंने आलस्य, निराशा और बहानों को जगह दी होती, तो शायद आज उनका नाम भी उन खिलाड़ियों की सूची में होता जो कभी स्टार थे लेकिन जल्दी ही गुमनाम हो गए। लेकिन हार्दिक वहीं नहीं रुके। उन्होंने ये आदत डाल ली कि मैदान के बाहर जितनी ऊर्जा मिलती है वो उसे फिटनेस और प्रैक्टिस में लगाएंगे। इसी वजह से जब वो वापसी करके आए तो और ज्यादा खतरनाक और आत्मविश्वासी लगे। लोग हैरान थे
कि इतनी बड़ी चोट के बाद भी वो न सिर्फ लौटे बल्कि और भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब उनकी आदतों का कमाल था। एक और महत्वपूर्ण आदत थी आलोचना को अवसर बनाना। हर खिलाड़ी की तरह हार्दिक को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कभी कहा गया कि वो सिर्फ T20 के खिलाड़ी हैं, कभी कहा गया कि उनमें निरंतरता की कमी है, तो कभी उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाए गए। लेकिन उन्होंने इसे बोझ नहीं बनने दिया। उन्होंने आदत बना ली कि हर आलोचना को एक चैलेंज की तरह लेना है। अगर लोग कहते हैं कि वो लंबी पारी नहीं खेल सकते, तो वो नेट्स पर घंटों बैटिंग करते। अगर कहा जाता कि उनकी फिटनेस पर्याप्त नहीं है, तो वो जिम में दोगुना समय बिताते। इस तरह उनकी हर आदत उन्हें आलोचनाओं से ऊपर उठाकर सफलता की ओर ले जाती रही। जिंदगी का सच यही है कि हमारी आदतें ही हमारी असली पहचान होती हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम रोज क्या करते हो। हार्दिक पांड्या ने ये सबक गहराई से समझा और अपनी आदतों को अपने सपनों के अनुरूप ढाला। उनकी एक और खास आदत है खुद पर विश्वास करना। बहुत से लोग असफलता देखकर खुद को कोसते हैं, लेकिन हार्दिक ने ये आदत बना ली कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, खुद पर भरोसा कभी नहीं खोना है। यही कारण है कि उन्होंने कई बार भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, उन्होंने अपनी आदतों और आत्मविश्वास से हर मैच को एक नए अवसर की तरह खेला। अब सोचो, अगर हार्दिक ने अपनी आदतें नहीं बदली होती, तो क्या वो आज भारत के सफलतम ऑलराउंडरों में से एक होते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैलेंट तो हर किसी के पास होता है, लेकिन आदतें ही उस टैलेंट को निखारती है। आदतें ही इंसान को अनुशासित, मेहनती और विजेता बनाती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी आदतों में बदलाव करना ही काफी है। अगर तुम रोज सुबह मोबाइल में समय बर्बाद करने की आदत छोड़कर किताब पढ़ना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अगर तुम गुस्से की आदत छोड़कर धैर्य की आदत डाल लो, तो तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे। अगर तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करने की आदत डाल लो, तो तुम्हारा करियर बदल जाएगा। और जब ये सब चीजें बदलेंगी, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हार्दिक पांड्या की सफलता यही संदेश देती है। उन्होंने हमें दिखाया कि कोई भी इंसान चाहे कहीं से भी आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर वो अपनी आदतों पर काम करे, तो वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उनकी कहानी हर उस युवक के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी परिस्थितियां कठिन हैं। सच तो यह है कि परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आदतें परफेक्ट बनाई जा सकती है। आज हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण स्तंभ है, IPL में सफल कप्तान है और लाखों लोगों के रोल मॉडल है। लेकिन उनकी सफलता का रहस्य टैलेंट से ज्यादा उनकी आदतें हैं। ये आदतें ही थी जिन्होंने उन्हें चोट से वापसी कराई, आलोचनाओं से ऊपर उठाया और हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो ये सोचकर समय बर्बाद मत करो कि हालात कब सुधरेंगे। हालात तभी सुधरेंगे जब तुम अपनी आदतें सुधारोगे। मेहनत करने की आदत,
सकारात्मक सोच की आदत, निरंतर सीखते रहने की आदत और हार न मानने की आदत, यही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। याद रखो, तुम आदतें बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।